हमारे साथ हैं ओखला एमएलए अमानतुल्लाह खान, जो आज सुबह से अपने इलाके में सर्वे कर रहे हैं डेवलपमेंट वर्क का। अमानत भाई, आप सुबह से सर्वे में निकले हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि लोगों की बड़ी शिकायत है आपसे कि आपने पिछले 7 सालों में इलाके में कुछ काम नहीं करवाया। इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे नहीं लगता कि किसको शिकायत है, लेकिन ये तो गलत बात है कहना कि मैंने काम नहीं किया। शायद मुझसे ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पहले किसी ने नहीं किया हो। पहले डेवलपमेंट था ही नहीं। अब यहाँ पानी की लाइनें हमने डाली है और इस महीने के लास्ट में मैंने वादा किया था, इस महीने के लास्ट में या अगले महीने में पटला हाउस के पूरे इलाके में, जाकिर नगर, जोगाबाई में हम लोग पानी दे देंगे। सारी सड़कें हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं, सीवर हम लोग डाल रहे हैं, और जो ये सीवेज एक एसटीपी है वो बन रहा है, तो वो भी 6 से 7 महीने 8 महीने के अंदर वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और आज मैं एक सीवर लाइन का इनॉग्रेशन करने के लिए आया था कि ये जो पूरा खलीला मस्जिद का जो एरिया है जहाँ से पानी जाना है, तो मेन सीवर लाइन का हम लोगों ने आज इनॉग्रेशन किया है। इलाके के सारे जिम्मेदार मेरे साथ थे। और आप देखो 24 घंटे हमारे टाइम में लाइट मिलती है। पहले क्या हालात थी, मेन रोड की आज आप हालात देख लीजिए। तो डेवलपमेंट में तो हमने जितना काम किया है शायद नहीं कर सकता कोई भी। और लेकिन अब क्योंकि जो बचा हुआ टाइम है 2 साल हैं और मेरे पास ये सारे डेवलपमेंट का ये जो पीछे का इलाका है, हाँ बिल्कुल इसमें है। लेकिन ये ब्लेम गेम यहाँ होता है। जो पानी, जो सीवर को ये सीवर कहते हैं, वो सीवर नहीं, वो ड्रेन है। जो ड्रेन नालों के अंदर या जमुना के अंदर जाता है, उसकी जिम्मेदारी सफाई करने की एमसीडी की है। और जो दिल्ली जल बोर्ड ने लाइन डाली है या जो पंप हाउस के अंदर लाइन डाली है जिसमें काले पाइप हम लोग डाल रहे हैं ब्लैक प्लास्टिक के, वो सफाई करने की जिम्मेदारी जो है दिल्ली सरकार की है, एमएलए की है। उसके अलावा भी मैंने अलग से, क्योंकि अनऑथराइज में ये लोग ब्लेम गेम करते हैं, लोग परेशान रहते हैं, हमसे लोगों को तवक्को ज़्यादा है, तो हमने फिर भी कभी किसी काम को मना नहीं किया। लेकिन ये पूरे ओखला को पता होना चाहिए कि जो नाले के अंदर पानी जा रहा है, सीवर का कह लीजिए उसे या ड्रेन कह लीजिए, पाइप में कह लीजिए, और जो जमुना के अंदर जा रहा है, उसकी सारी जिम्मेदारी एमसीडी की है सफाई करने की। जो ये लोग नहीं करते, इनके पास जो भी जाता है ये उसको सीवर बता करके कहते हैं ये तो एमएलए साहब का काम है। ये गलत है। जैसे खलीला मस्जिद का एरिया है, ये सारा जमुना में जा रहा है, तो इसको सफाई करने के लिए लाइन डाली मैंने। खलीला मस्जिद के पीछे वाली जो गली है उसमें अक्सर पानी भर जाता है। बिल्कुल जमता है। जिम्मेदार कौन है, काउंसलर है या आप हैं? देखिए वो जा रहा है सारा जमुना के अंदर। अभी यहाँ सीवर तो डाला नहीं ना हमने, पंप हाउस में, यानी कि दिल्ली जल बोर्ड ने सीवर नहीं डाला, तो ड्रेन है ये। तो ड्रेन की जिम्मेदारी सफाई करने की पार्षद की है, काउंसलर की है, एमसीडी की है। लेकिन फिर भी मैंने अभी कहा है, कल से हमारी यहाँ पर गाड़ी लग जाएगी, जो एंड पॉइंट है वहाँ से हम सफाई करने का काम करेंगे और इसको 2-3 दिन के अंदर हम कर देंगे। ब्लेम गेम मैं नहीं करना चाहता, लोगों को हमसे तवक्को है, हम ब्लेम गेम कतई तौर पे नहीं करते। अच्छा, ये आप जब सफाई की जैसे जैसे ज़रूरत हुई हमने किया है। ये आप मानेंगे कि बहुत सारे इलाके में, अबुल फजल, शाहीन बाग और जाकिर नगर में भी सीवर के काम के लिए जो गली खुदी, वो 6-6 महीना उसका काम मुकम्मल नहीं हुआ, जिसके वजह से लोगों की आपसे नाराज़गी थी कि बहुत डिले वर्क हो रहा है। अब उसके पीछे कई सारी वजह हैं। पूरा सीवर डालना, उसके बाद जो है पानी की लाइन डालना, और बीच में कई सारे, जैसे सर्दी का वक्त था, पोल्यूशन की वजह से एनजीटी ने पाबंदी लगा दी, तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो चले जाते हैं, उस वजह से ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन अब हम एक गली खोदने के बाद 2-3 गली खोदेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। और ये अगर शिकायत है तो इसको हम दूर पूरी तरह से करेंगे। लेकिन इलाके को डेवलप करने की जिम्मेदारी हमारी है। 6 से 8 महीने का टाइम मैंने सारे अधिकारियों को दिया है कि पूरे इलाके में गैस की लाइनें, पानी की लाइनें, सीवर और सड़कें बनाने का काम हम लोग करेंगे। उसके बाद गेट वगैरह जो भी हैं हम वो लोग करेंगे। और मैं अभी भी खलीला मस्जिद के इलाके में हूँ, और हमसे, हमारे ऑफिस में जो भी जाता है हम किसी को मना नहीं करते। लेकिन ये बात समझना चाहिए, ये ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। जो जमुना में जा रहा है या जो नालों में जा रहा है, अबुल फजल, शाहीन बाग में जो नालों में जा रहा है, जहाँ हमने सीवर नहीं डाला, वो सारा सफाई करने की जिम्मेदारी एमसीडी की है, पार्षद की। अपोजिशन का एक हमला और ये भी है, और जो इलाके के लोग हैं वो तब सफाई कामयाब होगी। लाइन तो बढ़ रही थी पीछे, अभी तो पीछे 1 साल पहले डाली थी मैंने। चाचा ज़रा एक मिनट, तो ये एक इल्ज़ाम ये है कि शाहीन बाग पे जो रोड पे कूड़ा और अबुल फजल इनक्लेव अशफा हॉस्पिटल के सामने जो कूड़ा, उसका कोई मसला, कोई हल नहीं निकला। आज भी कूड़ा पड़ता है और लोग बड़े परेशान होते हैं जब कूड़ा रोड पर आता है। तो इस सिलसिले में लोगों का ये कहना है कि जैसे आपके जो काउंसलर थे उन्होंने काम नहीं किया, जिसकी वजह से इलेक्शन भी आप लोग हार गए, और जो परफॉर्मेंस आपकी रही, ये पूरा ओखला आपका गढ़ है। आप स्पेशली आप
बहुत ही रिकॉर्ड मार्जिन से जीते थे। बिल्कुल। तो इस साल जो वोट है वो आपका 4 सीट आप हारे हैं 5 में से ओखला वार्ड में। तो क्या आपको लगता है कि कहीं कुछ आपकी तरफ से कुछ खामियां रहीं या क्या वजह थी कि जो ये देखिए, सब मुझे हल नहीं तो हो पा कहीं रहा? से नहीं लगता था कि हम लोग लूज़ करेंगे, और मैंने लोगों तक यही कहा था कि भाई दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी के अंदर आ रही है। पिछली बार नहीं थी, हमारा एक पार्षद जीता था और लोगों को ये चीज़ कन्वे भी हुई। मुझे उसके बावजूद भी नहीं मालूम कि 15 साल से यहाँ जो पार्षद है वो उसने क्या काम किया। मैंने लोगों को बताया कि भाई कोई एक काम बता दो, लेकिन जब हम सरकार में थे, दिल्ली सरकार में, और एमसीडी में भी हमारी सरकार आ रही थी, तो मैं तो यही कहूँगा कि देखिए ये गलत हुआ है। दोनों पार्षद हमें यहाँ ये जीतने चाहिए थे, कम से कम जाकिर नगर का, और बल्कि चारों जो हारे हैं हम जीतने चाहिए थे, क्योंकि एमसीडी में सरकार आम आदमी पार्टी की है। अब ये ब्लेम गेम करेंगे, सरकार हमें पैसा नहीं दे रही। मैं पहले भी यही कहता था, यही ब्लेम गेम करते हैं, एमएलए हमें पैसा नहीं दे रहा। तो हमारे पास, और जिस आप गार्बेज की बात कर रहे हो कालिंदी कुंज रोड पर और अल शिफा पर, वहाँ हमारे पास जगह नहीं है। अब अरीबा खान, आसिफ मोहम्मद खान की बेटी वहाँ जीती है, उनके पास 5 बीघा ज़मीन है, यानी कि 5000 गज ज़मीन है रोड पर। उसमें से 300 गज ज़मीन वो दे दें, या तो खुद गार्बेज हाउस बना ले, जो बेहतरीन आजकल अल्ट्रा मोड बन रहा है फर्स्ट क्लास तरीके से, या मैं मुझसे कह दें एमएलए लेड फंड से मैं 70-80 लाख रो भी लगेंगे, मैं एमएलए लेड फंड से दे दूंगा। लेकिन मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि ओखला की आवाम के लिए कम से कम उसमें से 300 गज, क्योंकि भाई आपके पास 5000 गज ज़मीन है, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी आपके पास है, उसमें से अगर 300 गज चली भी जाएगी, रोड की एक साइड की आप दे दें, तो वहाँ बेहतरीन हम कूड़ा घर हम बना देंगे। नहीं तो वहाँ कोई जगह नहीं है, या हमें कोई जगह बता दें जहाँ हम बना दें, क्योंकि वहाँ यूपी इरिगेशन की ज़मीन है। कई बार मैंने उनसे कहा, अब वही हमें बता दें तो उसमें से जगह दे दें। मेहरबानी होगी, आवाम ने उनको जिताया है। 5000 गज में से 300 गज अगर दे देंगे तो कुछ ज़्यादा आसिफ भाई ये कहते हैं कि अमानत अपना जो एमएलए ऑफिस बना रखा है वहाँ पर जगह दे दे। ये ब्लेम गेम से आप इस बात को कह रहे थे, ब्लेम गेम नहीं जगह होना है। जहाँ एमएलए ऑफिस में अगर एमसीडी वाले या मोहल्ले वाले तैयार हों तो दे दूँ, तैयार हूँ। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अमानत भाई, आवाम का नुकसान है, आवाम सफर मैं कह रहा हूँ करती है। वो जगह छोटी है, रोड तंग है, ट्रक वहाँ घूम नहीं सकता। वहाँ पर इलाका है, एमएलए ऑफिस वो तो सरकारी ज़मीन है। मैं तो कह रहा हूँ उनकी पर्सनल ज़मीन है। मैं तो 100 गज के फ्लैट में रहता हूँ, वो 5000 गज में हैं, उसमें से 300 गज सिर्फ मांग रहा हूँ। 300 गज दे दो, आप 200 दे दो। आप आवाम के हित के लिए इतना सा नहीं कर सकते? 5000 गज ज़मीन आपके पास है, उसमें से 200 गज दे दोगे तो फिर भी आपके पास 4700 गज ज़मीन पड़ी। अच्छा, ये पीने का पानी जो है काफ़ी साल से अभी तक आया नहीं है, बहुत जगह पाइप तो आपने डाल दिया है, तो नहीं, बहुत जगहों पर जैसे हमने हाजी कॉलोनी में हमने ओखला पानी दे बिहार दिया है, जैसे हमने उधर पूरा जोरी फॉर्म में हमने पानी दे दिया। ओखला बिहार में हम लोग जो है पानी की लाइन डाल दी है, मेन कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग। और इस इलाके में जो मैंने लाइनें डाली थी उसमें मैंने इलेक्शन से पहले वादा किया था कि मैं दिसंबर के लास्ट में या जनवरी में मीठा पानी में दे दूंगा, तो मैं अपने वादे पर कायम हूँ। दिसंबर लास्ट आ रहा है और जनवरी का फर्स्ट वीक आ रहा है। इंशाल्लाह इस इलाके में एक बड़ा प्रोग्राम करके पानी का इनॉग्रेशन करेंगे, इलाके में पानी देंगे। कूड़े का ढेर का जो मसला है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो आपका देखिए 2 साल और बचा। मेरा तो देखिए जो मेरे काम है, एमएलए के जो काम है, लाइट से रिलेटेड है, बिजली, सड़क, सीवर, पानी, अस्पताल, स्कूल, इस पर आप मुझसे बात करें, मैं इनको पूरी तरह से तैयार हूँ, इनके काम करेंगे। लेकिन एमसीडी में तो मैं नहीं हूँ। एमसीडी में इलाके के लोगों ने पार्षद दूसरे चुने, अब उन्होंने कुछ देखा होगा, उन पर भरोसा किया, वो दूसरे लोग आ गए। अब उसके लिए हम कम से कम जवाबदेही हमारी नहीं है, जवाबदेही वहाँ पार्षदों की है। जो एमएलए की जवाबदेही है, आप एमएलए के काम मुझसे कराइए, मैं पूरी तरह से करने के लिए तैयार हूँ। आने वाले 2 साल में क्या वादा करेंगे ओखला के आवाम से आप? कोई वादा नहीं है, जो हमने काम सारे जो हमारे लोग परेशान अगर हैं उनको हम पूरा करेंगे। वादा क्या करना है, काम करना है। और मैं 1 साल के अंदर जो भी बचे हुए काम हैं इंशाल्लाह पूरे कर देंगे। हर गली बना देंगे, सीवर डाल देंगे, पानी दे देंगे, सड़कों पर जितना भी हमारा जो काम है दिल्ली सरकार का, जो एमएलए के अधीन आता है, एक एक काम हम करेंगे। अच्छा, ये आपने एक बात कही कि जो एमसीडी में आपकी हुकूमत आ गई, और ये बात आप इलेक्शन के कैंपेन के दौरान भी कह रहे थे, तो फिर भी लोगों ने आपकी इस बात को लगता है, जैसा आपने कहा कि नकार दिया, तो इसके पीछे नकारना नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत मार्जिन, बहुत, जैसे ये वाली जाकिर नगर वाली सीट है, इसमें 400 वोट का डिफरेंस रहा है। नकारना नहीं कहेंगे। अगर आप पूरी विधानसभा के आप वोट देखेंगे तो कांग्रेस और बीजेपी से ज़्यादा हमारे वोट हैं। हम 62-63 हज़ार वोट हम जीते हैं। एमआईएम भी 65 हज़ार वोट हमारे हैं। एमआईएम भी खड़ी थी, तो ऐसा नहीं है पूरी तरह से नकारा। लोग आज भी हमारे, कल भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं। शायद उनको लगा हो कि भाई, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से गुमराही की, जो अपने काम हैं इन्होंने अपने काम ना बता करके सारे हमारे काम बताए हैं।
तो वो उस वजह से शायद लोगों को लगा कि ये तो सब जो है सफाई का काम भी, जो ड्रेनेज का काम भी, वो काम नहीं है उनका। अब झाड़ू आप जीते, अब देखो कहीं झाड़ू अगर लग रही हो पूरे इलाके में, कहीं भी नहीं है, अब साफ़ है, लास्ट में आएंगे, मैंने यही समझाया लोगों को, लेकिन शायद लोगों की समझ में नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका द ओखला टाइम्स.com से बात करने के लिए।